ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध और सर्ग नंबर 33 लेते हैं भगवान, जिसमें शीर्षक है जीव की बहिर्मुखता के निवारण से भ्रांति कल्पना के निवर्तक उपाय तथा परलोक की चिकित्सा का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, वत्सराम, यदि सत्पुरुषों के समागम से विकास को प्राप्त हुई अपनी बुद्धि रूप पुरुषार्थ के द्वारा पुरुष को तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, तो फिर उसके अतिरिक्त उसकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। एकमात्र अहंता को छोड़कर दूसरी कोई अविद्या है ही नहीं। इसकी भावना न करने से जब उस अहंता का शमन हो जाता है, तब दूसरा कोई मोक्ष पाना शेष नहीं रह जाता, अर्थात अहंता का नाश ही मोक्ष है। पत्थर के सदृश निश्चल वृत्ति वाले जिस पुरुष के लिए यह सारा जगत असत होता हुआ ही भी सत की तरह शांत हो गया है, उस महात्मा को नमस्कार है। जिसका चित्त पर ब्रह्म में पूर्णतया लीन हो गया है, उसे पत्थर के सदृश बाहर का ज्ञान नहीं होता और भीतर चित्त रूपता की भावना से उसकी संकल्प शून्य सी अवस्था हो जाती है, जिससे उसके लिए सारा दृश्य प्रपंच शांत हो जाता है। श्री राम, प्राणियों के लिए दो व्याधियां बड़ी भयंकर हैं। एक तो यह लोक और दूसरा परलोक, क्योंकि इन्हीं दोनों से पीड़ित होकर सभी प्राणी भीषण दुख भोगते हैं। इनमें जो अज्ञानी जीव हैं, वे इस लोक में व्याधिग्रस्त होने पर उसके निवारण के लिए भोग रूपी कुत्सत औषधियों द्वारा जीवन पर्यंत यथाशक्ति पर्यंत प्रयत्न करते हैं, परंतु परलोकी रूपी व्याधि के लिए वे कुछ भी चिकित्सा नहीं करते, तथा जो उत्तम पुरुष हैं वे परलोकी रूपी महाव्याधि की चिकित्सा के लिए अमृत तुल्य सम, सत्संग और आत्म विचार रूप उपायों द्वारा प्रयत्न करते हैं। जो लोग परलोकी रूपी व्याधि की चिकित्सा के लिए सदा सावधान रहते हैं, वे मोक्ष मार्ग की उत्कृष्ट इच्छा उत्पन्न होने पर अपनी शम शक्ति द्वारा विजयी होते हैं। जो पुरुष इस लोक में ही नरक रूपी व्याधि की चिकित्सा नहीं कर लेता, वह रोगग्रस्त होकर औषध रहित स्थान अर्थात नरक में जाकर फिर क्या करेगा। इसलिए अज्ञानियों, तुम लोग यह लोक की चिकित्सा में ही अपने जीवन को मत गंवा दो। वाह भगवान वाह। इसलिए अज्ञानियों, तुम लोग यह लोक की चिकित्सा में ही अपने जीवन को मत गंवा दो। इसी के साथ साथ आत्मज्ञान रूपी औषधि द्वारा परलोक की भी चिकित्सा कर लो। अरे, यह आयु तो वायु के वेग से हिलते हुए पत्ते के ऊपर पड़े हुए छोटे से जल कण के समान क्षणभंगुर है। अतः पूर्ण प्रयत्न पूर्वक शीघ्र ही परलोक रूपी महाव्याधि की चिकित्सा में जुट जाओ, क्योंकि शीघ्र ही यत्नपूर्वक परलोकी रूपी महाव्याधि की चिकित्सा कर लेने पर इस लोक की व्याधि तत्काल ही अपने आप नष्ट हो जाती है। राघव, जितने जंतु हैं वे सभी संवित मात्र अर्थात आत्मा के ही स्वरूप हैं, और उस संवित के संकल्प का जो विस्तार है वही जगत है। ऐसा यह सारा जगत एक छोटे से परमाणु के भीतर सैकड़ों पर्वतों के विस्तार सहित विद्यमान है। वाह भगवान वाह। दोबारा से लेते हैं भगवान। राघव, जितने जंतु हैं वे सभी संवित मात्र अर्थात आत्मा के ही स्वरूप हैं, और उस संवित के संकल्प का जो विस्तार है वही जगत है। ऐसा यह सारा जगत एक छोटे से परमाणु के भीतर सैकड़ों पर्वतों के विस्तार सहित विद्यमान है। आत्म चित्त तिथि का जो प्रसरण है वह बाह्य तथा आंतर विषय है। उन विषयों का विस्तार चेतन आकाश में ही अनुभव होता है। इसलिए जगत का भ्रम कभी सत्य नहीं हो सकता। यदि मनुष्य अपने पुरुषार्थ के चमत्कार से भोग रूपी कीचड़ के समुद्र में फंसे हुए अपने आत्मा का उद्धार नहीं कर लेता, तो फिर उसके उद्धार का दूसरा कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य अपने आत्मा को काबू में नहीं कर सका, अतएव विषय भोग रूपी दलदल में फंसा है, वही मूढ़ संपूर्ण आपत्तियों का पात्र है। जैसे बाल्यावस्था
जीवन की प्रथम सीढ़ी मानी जाती है, वैसे ही भोगों का सरता त्याग, जो रागों से शांति प्रदान करने वाला है, मोक्ष का प्रथम सोपान है। परंतु जो अज्ञानी हैं, उनकी जीवन रूपी नदियाँ करुण क्रंदनों से युक्त होने के कारण अत्यंत भयावनी होती है। उनमें बाह्य वृत्तियों से उत्पन्न अनेक प्रकार के विक्षोभ रूपी कल्लोल साथ साथ बहने वाली भंवरियाँ हैं। जैसे अज्ञान से दो चंद्रमा, बाल वेताल, मृग तृष्णा का जल और स्वप्न संसार, ये सभी प्रकट होते हैं, वैसे ही अज्ञानियों के लिए जीव की बहिर्मुखता के कारण अनेक प्रकार के सर्ग उत्पन्न होते रहते हैं। संबित की बहिर्मुखता के भ्रम से आकाश मंडल में अर्थात गंधर्व नगर आदि बहुत से जगत सत्य अनुभव होने लगते हैं, परंतु विचार करने पर वे सत्य नहीं ठहरते। संबित का निर्वाण बहिर्मुखता का न होना जगत का अभाव है और संबित का उन्मीलन जगत है। वास्तव में तो कुछ अंदर है, न कुछ अंदर है और न कुछ बाहर। जो कुछ है वह सर्वात्मक ब्रह्म ही है। चिद्रूप, अजन्मा, अव्यक्त, एक अविनाशी ईश्वर, ईश्वत्व और भावत्व के रहित ब्रह्म ही सर्वत्र व्याप्त है, जो आकाश से भी अत्यंत शांत है। जैसे आत्मा में स्वप्न का अनुभव भ्रांति है, वैसे ही ब्रह्म रूपी समुद्र में अविद्याजनित संसार रूपी तरंगे भी भ्रांति रूपी हैं। वास्तव में तो परमात्मा में न स्वप्न है न सृष्टि ही है। ब्रह्म एक ही है, उसमें न तो कोई आभास है न चित्त स्वरूप, कोई दूसरा धर्म है न जड़ता है। वह न सत है न असत है, बल्कि वह सत असत से विलक्षण, क्षम, अविनाशी और द्वैत भाव से रहित है। पूर्वोक्त स्थिति के अनुसार आचरण करने वाले जिस सत्पुरुष को यथार्थ आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया, उसे मुनियों में श्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे संकल्प जनित नगर की सृष्टि पुनः उसका संकल्प न करने से नष्ट हो जाती है, वैसे ही विषय अनुभव से उत्पन्न अहंकार रूप जगत पुनः अनुभव न करने से चिद ब्रह्म में लीन हो जाता है। वास्तव में तो यहाँ किसी भी पदार्थ का कोई स्वभाव है ही नहीं। ये जितनी अनुभूतियाँ हैं, ये सभी महाचित्त रूप जल की द्रव स्वरूपता हैं। वे ही अनुभूतियाँ महाचेतन रूपी वायु के स्पंदन हैं तथा इन्हीं को ब्रह्म रूपी आकाश की शून्यता भी जानना चाहिए। जैसे वायु और उसका स्पंदन दोनों अभिन्न हैं, वैसे ही ब्रह्म और उसकी सृष्टि में कोई भी भेद नहीं है, परंतु अपने स्वरूप की भ्रांति हो जाने पर उसमें विभिन्नता प्रतीत होती है। यद्यपि यह वह स्वप्न में देखी गई अपनी मृत्यु के समान असत्य है। जब तक ब्रह्म विचार स्पष्ट नहीं हो जाता, तभी तक यह भ्रांति रहती है, परंतु विचार स्पष्ट होते ही वह भ्रांति ब्रह्म रूपता को प्राप्त हो जाती है। बहुत ही प्यारा सत्संग भगवान। सत्संग को विराम देते हैं। प्रणाम भगवान।